पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहने वाले हैं। पिछले कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष से बूथ पर अब तक लगातार हमारी एक्टिविटी है। बूथों का डिजिटलाइजेशन करने से लेकर और अब तक हमने अनेक कार्यक्रम बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र, जिला स्तर पर किए हैं, लगातार कर रहे हैं। और 9 साल हुए हैं मोदी जी की सरकार के, भाजपा के सरकार के, तो हम पूरे आत्मविश्वास के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी भरपूर उपलब्धियां हैं। कांग्रेस के पास में बताने के लिए कुछ नहीं है। भड़काना, भरमाना कांग्रेस का सगल बन चुका है और इसीलिए कांग्रेस के तमाम प्रकार के हथकंडे भी नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। थके चुके लोगों को लेकर जा रहे हैं, जिन पर जनता उनको नकार चुकी है और जनता लगातार तिरस्कार कर रही है। हमारे पास बताने के लिए 9 साल की और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की भाजपा सरकार की उपलब्धियां लगातार हैं और आगे भी हम इसी सक्रियता के साथ में चुनाव में रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। कमलनाथ जी जो भी पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो भी उनसे मिलने जाता है और उनको कोई ना कोई दायित्व देते हैं कि चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए वो संगठन कैसे मजबूत हो, इस दिशा में दौरे करें, लोगों से मिलें, बातचीत करें। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, 15 साल में शिवराज जी की सरकार ने कोई काम नहीं किए हैं, तो अब उन्हें जरूरत पड़ रही है केंद्र सरकार के मंत्रियों की। भाई, अगर इन्हीं मंत्रियों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ काम किया होता तो शायद केंद्रीय नेतृत्व को इतना आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व को यह एहसास हो गया कि इन मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किए हैं, तो इसलिए अब केंद्र के दबाव में, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में वो लोग लगातार कोई ना कोई मंत्री को मध्य प्रदेश भेज रहे हैं। इनकी जो विफलताएं हैं, केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं, इनको जाके जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। IND एनालिसिस रण में दिग्गज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। चुनावी समर है और चुनाव का जो वक्त है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो सियासी पारा है दिन ब दिन चढ़ता नजर आ रहा है। पारे के साथ अगर बात की जाए तो दोनों ही दल काफी चौकस हैं, काफी चौकन्ने हैं और एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों दलों की बात करें, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की, प्रदेश नेतृत्व के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का जो दखल है या केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से कमान संभाले हुए है, और तभी ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है या जो इस बार की चीजें हैं, बहुत कुछ केंद्र से तय होंगी, केंद्रीय नेतृत्व से तय होंगी। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, स्वागत करूंगा। सुरेश शर्मा जी आपका। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। और कांग्रेस के युवा नेता प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रोहित नायक जी हमारे साथ में हैं। रोहित जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राजपाल सिंह जी, मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह से इस बार का जो चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, कहा जाता था इससे पहले जो चुनाव हुए बहुत कुछ दारोमदार प्रदेश नेतृत्व पर रहता था, लेकिन इस बार के चुनाव में जो केंद्रीय नेतृत्व है, कहीं ना कहीं कमान उसके हाथों में दिख रही है। इसी कारण है कि तमाम सारे दिग्गज नेता, फिर पीएम नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जो उनकी उपलब्धियां रही हैं 9 साल की, उनको लेकर आप जा रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस कह रही है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, इसलिए उनको केंद्र का सहारा लेना पड़ रहा है। राजपाल जी, देखिए, निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा वो उपलब्धि भरा कार्यकाल रहा। गरीब कल्याण का वर्ष रहा। केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं सीधे हितग्राहियों को मिलने का काम हुआ, जैसे किसान सम्मान निधि, जैसे प्रधानमंत्री आवास, जैसे उज्ज्वला गैस, जैसे आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, ऐसी कई सारी योजनाएं गिनाने जाऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। वे योजनाओं को हमने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से हितग्राही तक पहुंचाने का काम किया।
और उसमें मध्य प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार की भी कई सारी ऐसी योजनाएं जो इससे क्लब हुई है, जैसे कि किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये प्रति वर्ष मोदी जी डालते हैं, तो 4,000 रुपये उसमें मिलाकर 10,000 की राशि करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करते हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने बना दी। क्योंकि दोनों स्थानों की सरकार हमारी है, इसलिए हमने संयुक्त रूप से भी जो बातें बताने की वो बताने का हम जनता के बीच प्रयास कर रहे हैं। एक बात। अब दूसरी बात हम इस पर आते हैं कि केंद्र के नेतृत्व, तो केंद्र का नेतृत्व जो है वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सहित देश भर का हमारा केंद्रीय नेतृत्व, संगठन से निकले हुए तपे हुए संगठन निष्ठ कार्यकर्ता हमारे केंद्र में मंत्री और अन्य दायित्व पे है। जब चुनाव का समय आता है तो इससे सभी लोगों की होती है। संगठन भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है उसका एक मूल मंत्र है, और मूल मंत्र यह है कि हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। तो फिर ऐसे में चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे फिर बूथ पे काम करने वाला हमारा बीएलओ हो, बराबर चुनाव के समय में सभी लोग सक्रिय होते हैं, और ये सबकी सक्रियता की वजह से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है। हम जनता के बीच में जानते हैं, किए हुए काम बताते हैं, आने वाले समय में जो हम करने वाले हैं वो काम के बारे में बात करते हैं, संगठन की रीति नीति से जनता को अवगत कराते हैं, और अंततः हम मतदान केंद्र की छोटी इकाई, हमारी जो सबसे छोटी इकाई है, उसको हमारी चुनाव की मुख्य इकाई मानकर उस पर हम काम करते हैं। आप अभी सुन रहे थे रजनीश जी हमारे केरल अध्यक्ष कि कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म जयंती वर्ष मनाया था हमने, तब से लेकर अभी तक लगातार हमारे मतदान केंद्र के ऊपर काम चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। मतदान केंद्र का हमने डिजिटाइजेशन करने का काम किया है, वहां पर लगातार हमने पर्व मनाने का काम किया है, कार्यक्रम मनाने का काम किया है, हितग्राही मूलक योजनाओं से जुड़े हुए हितग्राहियों के सम्मेलन करने का काम किया है, और लगातार हम जनता के बीच में रहकर काम करने का काम कर रहे हैं, पार्टी की रीति नीति को बताने का काम कर रहे हैं। चलिए राजपाल जी, दोबारा आपके पास मैं आता हूं। डॉक्टर रोहित नायक जी हमारे साथ में हैं। नायक जी, हम कांग्रेस की भी लगातार ये चर्चा करते हैं, और कांग्रेस में कमोबेश यही स्थिति है कि बहुत कुछ दारोमदार केंद्र या फिर जो कर्नाटक फार्मूला आपका ओके टेस्टेड हुआ है, चाहे डीके शिव कुमार या तमाम नेताओं का जिक्र लगातार हम आपसे भी करते रहे हैं, ये मान लिया जाए क्योंकि जो चीज़ें प्रदेश स्तर पर संगठन स्तर पर रही हैं और बीच बीच में जो चीज़ें कांग्रेस के बीच चलती भी रहती हैं, यही कारण है कि सारा फोकस जो केंद्र है वो सारा हैंडल मध्य प्रदेश को कर रहा है। नहीं राजेश जी, मध्य प्रदेश को हैंडल मध्य प्रदेश ही कर रहा है, कमलनाथ जी कर रहे हैं। और जहां तक केंद्र की बात है, कर्नाटक फॉर्मूले की बात है, तो कर्नाटक का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था राजेश जी। कर्नाटका में केवल हमने जो मूलभूत बातें थी, व्यक्ति विशेष आम जनसाधारण से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, उनको उन बातों को सामने रखा जनता के बीच ले जाकर, और भाजपा का जो कमीशन खोरी का जो फॉर्मूला चलता आया है वहां पर, उसको उजागर किया। जब आप इन दोनों बातों को जोड़ते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से निकल के आती है। अभी रजनीश जी की भी मैं बाइट सुन रहा था, सिसोदिया जी भी अभी उनकी जो वक्तव्य उसको कोट कर रहे थे कि 9 साल में ये हुआ है, केंद्र ने ये किया, मध्य प्रदेश में ये हुआ। आप बताइए 9 साल में अगर सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, तो मुझे लगता है वो काम भ्रष्टाचार ही हो सकता है, क्योंकि पिछले 9 सालों में 46% से 58% जो है महंगाई बढ़ी है। आप देखिए पिछले केवल 1 वर्ष में मध्य प्रदेश अकेले में 26% जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब आप इस तरह की जब आंकड़े आप देखते हैं, और जो भी अगर हम निष्पक्ष रूप से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस एनालिसिस करती हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करती हैं, चाहे वो शासकीय हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, जैसे कैरेज की एक बीच में रिपोर्ट सामने आई थी, तो जहां पर मध्य प्रदेश को हम देख रहे हैं देश में, वो तो उसका पायदान तो नीचे खिसकता जा रहा है। तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर कोई काम होता तो ये बात कहने के लिए उचित होती कि हम अपने कामों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में। इनकी विकास यात्रा निकली तो 150 से 160 जगह उसकी हवाई हो गई। आप देखिए हवा जहां पर खिसक गई, अब वहां जमीन खिसकने लगी है। अब ये बातें करें भी तो करें क्या? केंद्र नेतृत्व अगर इनका आ रहा है कहीं से कहीं तक राजेश जी, तो जो आपसी मनमुटाव है ना, मैंने पहले भी कहा, उसको सुलझाने के लिए आ रहा है। और एक बात और मैं बता दूं, नेतृत्व तो आपका भी आ रहा है रोहित जी, नेतृत्व तो आपका भी आ रहा है। नहीं, हमारा नेतृत्व, हमारे यहाँ से कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है। प्रधानमंत्री अगर मध्य प्रदेश के आप दौरे शुरू कर रहे हैं, जैसे पहले कर्नाटका की परिक्रमा कर रहे थे तो वो आपको पता है क्यों? क्योंकि चुनाव आ गए हैं। मैं जो ये कहने वाला हूँ उस बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास करें राजेश जी, कि जो अभी अगर आप देखें, मध्य प्रदेश 2023 भाजपा हार चुकी है, इनकी पूरी रणनीति 2024 पे है। अगर पिछला एक वित्तीय वर्ष राजेश जी देखा जाए तो एक भी नई कुटीर
एक भी गरीब को नया मकान इनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं मिला है। और ये सारा फंड, ये सारी, चलिए रोहित जी आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा साहब हमारे साथ में, चलिए आता हूं रोहित जी मैं आपके पास में। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ में है। सुरेश शर्मा साहब, लगातार अब चूंकि जब चुनावी समय है, जाहिर सी बात है कि जो चीजें हैं लगातार बदल रही हैं, लगातार अलग अलग रणनीति देखने को मिल रही है। जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कर रहे हैं, आपने भी तमाम सारे, एक लंबा आपका एक करियर पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है, तमाम आपने चुनाव देखे हैं। इस बार का चुनाव कितना अलग दिख रहा है? क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होता है तो कहते हैं कि जो प्रदेश का संगठन है वही चुनाव लड़ता नजर आता है, ठीक है, केंद्र के जो नेता हैं वो आते हैं चुनाव के समय, लेकिन इस बार जो चीजें हैं वो ज्यादातर केंद्र से हैंडल हो रही हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। देखिए राजेश जी, इस बार का चुनाव निश्चित रूप से अन्य चुनावों से भिन्न है, और उस भिन्नता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस समय से पहले सक्रिय है। 2003 के चुनाव में चूंकि सरकार थी तो एक बात अलग थी, लेकिन उस समय का जो वातावरण था वो सबको मालूम है। लेकिन 8-13 में कांग्रेस सक्रिय नहीं थी, क्योंकि उस निराशा भाव में थे। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश नहीं आए थे और दिग्विजय सिंह जी ने संन्यास ले रखा था। तो ऐसी स्थिति में जो सक्रियता की अपेक्षा थी वो नहीं थी। 2018 में कमलनाथ आए और उन्होंने एक चमकदार नारा दिया और भाजपा की सीटें घटा करके कांग्रेस की सीटें अधिक आने जैसी स्थिति बन गई। अब की बार चुनाव के बारे में हम सब लोग, मैं भी, पत्रकारों में और भी बहुत लोग ये मानते हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो ऐसा नहीं है कि तस्तरी में रख करके दे दिया जाएगा। ना कांग्रेस को तस्तरी में मिलने वाला, ना भाजपा को तस्तरी में मिलने वाला है। इसलिए मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश के हिसाब से ही होगा, ना कर्नाटक के हिसाब से होगा, ना गुजरात के हिसाब से होगा। क्योंकि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह दोनों थे, इसलिए उनका अपना प्रभाव था, जिसके कारण वहां वातावरण निर्मित हो गया। और कर्नाटक में केवल और केवल जनता दल एस के 5% मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस के खेमे में चले गए, जिसके कारण जो वोटों का समीकरण जो सीटों में बढ़ोतरी के रूप में बदला, वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है। उसको सब लोग धीरे से आने वाले समय में समझेंगे। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। जहां तक रही केंद्रीय नेतृत्व के प्रश्न, तो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के पास ज्यादा है, कांग्रेस के पास कम है। इसलिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अपनी जगह अपना काम करेगा, भाजपा वाले ज्यादा करेंगे। लेकिन एक बीच में अवसर ये प्राप्त हो गया, और जिसका राजनीतिक लाभ सभी लेना चाहते हैं, सभी दल लेते हैं, कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए, और 9 साल पूरे होने पर सारे देश भर में इन्होंने एक कार्यक्रम बनाने की योजना बना ली। और उस योजना के अंतर्गत सारे राज्यों के राजधानी सहित अन्य क्षेत्रों में इनके केंद्रीय मंत्री और नेता आ रहे हैं। उसका बेनिफिट स्वाभाविक रूप से चुनाव वाले राज्यों में भी उठाने का प्रयास किया जाएगा, मोदी के चेहरे को सामने रखा जाएगा। मैंने आज ही अपने कॉलम में लिखा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2003 के पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, क्योंकि 2003 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा तामझाम जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश में और नियंत्रण में था। राजपाल जी मेरी बात से सहमत हो या न हो, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा 2023 का विधानसभा चुनाव जो है नो रिस्क जोन में जाकर के लड़ा जाएगा, और किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। क्योंकि मैं 2 घटनाक्रम आपके ध्यान में राजेश जी लाना चाहता हूं। जी सर। अभी 4-5 दिन पहले एक सुगुफा उठा कि मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष प्रहलाद पटेल बन गए। सबने बधाई दे दी, और तो और भाजपा के नेताओं ने भी बधाई दे दी। बाद में मालूम चला कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने स्पष्टीकरण दिया। अब आप उस स्पष्टीकरण और अफवाह के दौर के बीच के घटनाक्रम को देखिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन सलीके से काम नहीं कर पाया। ये ओपन हो गया, और जब ये बात ओपन हुई है, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक बात क्लियर होती है। दूसरी बात ये क्लियर होती है कि एक अफवाह फैलाने वाला समूह जो है वो इस मामले में सक्सेस हो गया। लेकिन ये चुनावी दौर में यदि ये अफवाह उठेगी कोई भी, और उसको तोड़ देने करने के लिए जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, तो उसका बड़ा नुकसान होगा। ये बड़ी बातें हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में बहुत गहरा संपर्क रखते हुए समझाए जाने वाली बातें चल रही हैं।
तो इसलिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि आने वाला चुनाव सामान्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इन सर, सबके बावजूद भी बिल्कुल मैं सर, फिर आपको एक इशारा कर रहा हूं, आप इशारे को नोट कर लिए राजेश जी, आपके चैनल पर फिर काम आएगा ये। 2003 के पैटर्न पर चुनाव लड़ा जाएगा, परिणाम भी 2003 जैसा आ सकता है, इसकी भी आप कल्पना कर लीजिए। चलिए 2003 के पैटर्न पे लड़ा जा सकता है। और सुरेश शर्मा साहब काफी अहम बात कर रहे हैं और लगातार इसकी चर्चा भी हो रही है। जो चीजें राजपाल जी जो चीजें सुरेश शर्मा जी ने कही हैं, एक तो जो कांग्रेस की सक्रियता है, और देखा भी है, मैंने भी देखा, जितना मेरा एक पत्रकारिता का अनुभव है, सुरेश जी का तो अनुभव लंबा, उनका एक अनुभव के आधार पर जो चीजें कह रहे हैं, एक तो जो कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी है, और दूसरी तरफ जिस तरह से चर्चा 2003 की हो रही है, क्या है इसमें, क्या पैटर्न है, क्योंकि क्रूशियल दोनों के लिए है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। देखिए, कांग्रेस की जहां तक सक्रियता बढ़ने की बात है, तो ये बात, इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि कमलनाथ जी जब सरकार में आए और जो वो 15 महीने की सरकार रही, उस सरकार में कांग्रेस के नेताओं में एक जोश आने का काम हुआ, सब तरह से वो सक्षम होने का काम हुआ, क्योंकि उस सरकार के समय में जो हुआ वो हमने समझे, और साथ साथ में उस सरकार के समय में वादा खिलाफी भी होने का काम हुआ, जो वचन लिए थे वो वचन भी बंद होने का काम हुआ। उस 15 महीने की सरकार में कांग्रेस की जो विश्वसनीयता थी, जो 2008 के नवंबर में थी चुनाव के समय में, वही विश्वसनीयता 20 तक आते आते जो है 2020 मार्च तक आते आते वो विश्वसनीयता खत्म होने का काम हुआ। उसी का नतीजा रहा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से प्रचंड मतों से जीत करके आई। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद में ये देखने में आया लगातार कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से वोटिंग संतुलन मध्य प्रदेश में बिगड़ने का काम हुआ, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से एक एक छत्रप को घर भेजने का काम कर दिया, वे सब भी अच्छे से मांझ के बैठे हुए हैं कि अवसर आने पे कमलनाथ जी को लहूलुहान कर सके। क्योंकि आप देखेंगे कि दिग्विजय सिंह जी भी अगर आज प्रवास कर रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए, तो वो भी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सेहत के अनुकूल बातें नहीं हो रही है। खंडवा की घटना उठा के देखें तो हम पाते हैं कि दिग्विजय सिंह जी 2 कार्यकर्ताओं के झगड़े में बीच में पड़ के ये बोलते हैं कि पार्टी जाए भाड़ में। तो इस प्रकार की बात बोल के भी कहीं ना कहीं वो अपनी हताशा, अपनी निराशा और बूटी रूप से कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, उस ओर इशारा करते हैं। आज अगर हम बयान देखें नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, तो वो कहते कुछ है और उसपे सज्जन वर्मा जवाब कुछ और देते हैं और उसका मीनिंग कुछ और निकल के जाता है। इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है, वह चुनाव के हिसाब से सक्रियता जरूर है, पर अंदरूनी लड़ाई की सक्रियता भी उतनी ही तेज गति से चल रही है, जो कि सामने निकल कर आने का काम होता है। मंडल स्तर के, उनके ब्लॉक स्तर लेकिन राजपाल जी ऐसी चुनौतियां, छोड़ दे राजपाल जी, लेकिन ऐसी चुनौतियां तो बीजेपी के सामने भी है। जी नहीं, हमारे यहाँ पर इस प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। हमारा संगठन, जैसा कि आदरणीय सुरेश शर्मा जी अभी बता रहे थे, पूरे हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ एक तरफ प्रदेश स्तरीय व्यवस्था, प्रदेश में अनुशासन समिति, उसी प्रकार से केंद्र स्तर की व्यवस्था, केंद्र में अनुशासन समिति, केंद्रीय नेतृत्व का पूरा जो है कहीं न कहीं हमारे प्रभारी इत्यादि के माध्यम से जो है पार्टी की के बाद पूरा ध्यान रखने की कार्रवाई, वहीं प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष की पूरी टीम जो है एक एक माइन्यूटली घटनाओं के ऊपर ध्यान रखकर कैसे समय रहते उनको सबको चलिए निश्चित तौर पर परिवार जब बड़ा होता है तो छोटी मोटी बातें होने का काम होता है, और उनको छोटी मोटी बातों को बड़ी नहीं होने देना और उसको वहीं समाप्त कर देना, चलिए डॉक्टर रोहित नायक, रास्ता निकाल देना, ये भी एक कौशल होता है। चलिए रोहित जी, हफ्ते से सारा घटनाक्रम देख रहे हैं और जो भी मीडिया के सामने है, सामाजिक तौर पे जो भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है, कि जिस तरीके से ये शिव विष्णु की जोड़ी, देवताओं की जोड़ी बताकर भगवान स्वरूप उनको प्रेषित करते थे, अब उसमें जब से गोविंद और गोपाल घुसे तब से त्रिदेव का जो कलह है उससे प्रलयकारी हो गया है भाजपा की। और हम ये सब देख रहे हैं अपने सामने, तब भी ये बात कहना, अभी शर्मा जी ने भी कहा कि केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट प्रहलाद पटेल जी ने डाल दी थी, उसमें हजारों लाखों बधाइयां आ गई प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए उनको, तो सब कुछ कैसे ठीक है भाजपा में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये नहीं कहा कि प्रहलाद पटेल जी ने डाल दी थी, किसी ने डाल दी होंगी वो जी के। हाँ, वही तो आप बताइए, मतलब एक जनरल सी पोस्ट पर इस तरह की बातें आ जाना, मतलब एक बताता है कि अंदरूनी तौर पे संगठन की क्या दशा दुर्दशा है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, इतना विश्लेषण दिया गया कि पिछले 15 माह की सरकार जब कांग्रेस की बनी तो किस तरीके से वो लड़े,
किस तरीके से कांग्रेस में क्या भ्रष्टाचार हुआ, ये सब बातें 18 वर्ष की बात जो आप है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए ना। उसके अलावा जो सिंधिया खेमे के 9 विधायक हारे राजेश जी, उनका ये कैसे, उनका निराकरण कैसे करेंगे? 13 मंत्री इनके हारे थे, उनका निराकरण कैसे करेंगे? उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? जो इनने कांग्रेस से सम्मिलित कर लिया है लोगों को, और जो इनके पुराने कार्यकर्ता आज की तारीख में अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहे हैं, उनको कैसे उबारेंगे? इनके यहाँ पे जो अंतकलह चल रही है उसको संभालने की स्थिति में खुद नहीं है, और ये बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है आज की तारीख में भाजपा संगठनात्मक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर है, इससे पहले इतना कभी कमजोर नहीं रहा। और आप ये देखिएगा, जैसे मैंने बोला कि 2023 के हिसाब से तो इनकी कोई रणनीति है ही नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी तो चिंता कांग्रेस के संगठन की कर रहे हैं कि कमजोर है। नहीं, तो संगठन कमजोर अगर कोई नेता आकलन कर रहा है तो राजेश जी, हम तो वैसे भी लीडरशिप बेस्ड पार्टी रहे हैं शुरू से। हम भाजपा कहती आई है, हम जानते हैं कि हमने कभी संगठन पे उस तरीके से जोर दिया नहीं, लेकिन भाजपा तो कम से कम ये कहती आई है कि हमारा संगठन मजबूत है। तो आज की तारीख में उनके संगठन की क्या दुर्दशा है, आप देखिए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अभी घटनाक्रम घट रहा है, ये 2024 के हिसाब से भाजपा तैयार कर रही है। 2023 में इनके पास मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बचा है। और जैसा मैंने एक सवाल आपके सामने रखा था, आपके माध्यम से रखा था, कि एक भी कुटीर, अगर एक भी प्रधानमंत्री आवास पिछले 1 साल में किसी गरीब को मिलाओ तो मेरे को बता दे सिसोदिया जी, जो बोलेंगे मैं डिबेट छोड़ने तैयार हूं, क्योंकि ये 2024 के लिए सारा फंड रोक लिया है। चलिए राजपाल जी कह दीजिए, कुछ जवाब दे दीजिए राजपाल जी। लिखेंगे नाम, आप ईदगाही के नाम लिखो मैं? जी बताइए, मैं लिख रहा हूँ। लीजिए। नहीं चलिए, वो उसमें अभी उसमें वक्त लग जाएगा, क्योंकि वक्त की कमी है। जो बातें वो कह रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए स्क्रीन पर। जिला उज्जैन देख के आए, इसी साल अभी बनी है। ठीक है सर, वो लिस्ट दे दीजिए रोहित जी को। मैं लेकिन जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। एक भी नाम बता देंगे तो ये जो बोले वो करने को तैयार है। तो जाओ देखो आप, मैंने बताया नाम सही पता सही जाके पता करो आप जी। इतना शानदार भवन बना उसका प्रधानमंत्री आवास। चलिए वक्त की चूंकि कमी है, सुरेश शर्मा साहब से मैं कुछ स्थिति में मत रहिए कांग्रेस के मित्रों। चलिए सुरेश शर्मा जी के पास में आ जाता हूं, वक्त की चूंकि कमी है। सुरेश शर्मा साहब, तमाम सारी चीजें दिख रही हो और आप भी कह रहे हो, हम सब ये देख रहे हैं कि इस बार का चुनाव कुछ अलग है। इस जो अलग है, कई चीजें ऐसी भी है, जैसे कि आपने कहा कि एक चीज वायरल हुई कि उनको वो अध्यक्ष बनने वाले हैं, कहां से आया, किसने किया, ये नहीं। कई तरह की चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ये भी बहुत कि अपनी सरकार बन रही है, या फिर ये कहा जा रहा है कि एक बैच की बात आ रही है कि बैच दे दिए जाएंगे। क्या इस चुनाव में एक माइंड गेम जैसी चीजें भी दिखेगी सर? नहीं, आप बताइए कि कांग्रेस जो है लगातार सत्ता से बाहर है, 1.5 साल को छोड़ दिया जाए तो वो अपने कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए ये तो कहेगी ही कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं जी सर। और 76 वर्ष के आदमी को यदि इतना आप दौड़ाओगे तो उनको मुख्यमंत्री का सपना नहीं दिखाओगे तो वो दौड़ेंगे काहे के लिए? इसलिए ये तो कहना ही पड़ेगा, ये कोई राजनीति में नई चीज नहीं है, सभी ऐसा कहते हैं। बरसों बरस तक बुजुर्ग आदमियों को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा करके और उनको दौड़ाते रहे हैं राजनेता, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दिग्विजय सिंह जी जो टिप्पणी कर रहे हैं वो दिग्विजय सिंह जी का स्वभाव है। वो तो पता नहीं क्यों ऐसा कह देते हैं कि भाई वो पैसे मांगने वाला, टिकट का 10 लाख रुपए लूंगा, और फिर बाद में मालूम चला कि वो तो हमारा ही कार्यकर्ता निकला। तो ये सब बातें जो दिग्विजय सिंह जी के स्वभाव की हैं, और ये सब बड़े नेता, इनकी बातों पर बहुत ज्यादा हम लोग इसलिए नहीं करते कि ये कहते कुछ है, इसके मीनिंग्स कुछ और निकलते हैं जो हम लोगों की समझ में बहुत बाद में आते हैं, जब तक वो घटना निकल जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जोर मार रही है, नो डाउट, लेकिन जनता क्या सोच रही है ये समझने वाली बात है। अभी जनता की तरफ ना मीडिया गया है, ना ये नेता लोग गए हैं। टीवी चैनल्स पर बैठ करके, सोशल मीडिया में बैठ करके जो बातें हो रही हैं वो जनता के धरातल की बातें नहीं है। देखिए राजेश जी, आप और हम ऐसे व्यक्ति हैं जो टीवी चैनलों पर बैठ के बात करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो नियमित रूप से मेरे यूनिट के, जो मेरी यूनियन है, उसके पत्रकारों से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बात करता हूं। जी सर। मेरे को जानकारी आती रहती है कि कहाँ अच्छी स्थिति है, कहाँ खराब स्थिति चल रही है। तो ये एक ठीक है, आज का तात्कालिक अनुमान है, जब चुनाव प्रचार होने लगेगा तो माहौल बदलेगा, उसकी सूचना भी आ जाएगी। तो बहुत कोई ऐसा मामला नहीं है जो डरावना दिखाई दे। और वर्तमान परिस्थितियों में देश और ये, क्योंकि आप एक चीज को मान के चलिए, जो मतदाता पैटर्न हो रहा है उस पैटर्न में सीधा डिवीजन है। मैं फिर आपके ध्यान में एक बात ला रहा हूं कि कर्नाटक में 5% वोट तीसरे दल के कांग्रेस को ट्रांसफर हुए थे। मध्य प्रदेश में कोई तीसरा दल नहीं है जिसके वोट ट्रांसफर करने जैसी स्थिति हो। जो मुस्लिम समुदाय वोट देता था वो पहले ही कांग्रेस को देता है।
इसलिए कांग्रेस को कोई छप्पर फाड़ के अलग से मुस्लिम समाज का वोट मिल जाएगा या दूसरी पार्टी का बटा हुआ वोट मिल जाएगा, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। इसलिए शुद्ध रूप से विभाजन। चलिए सर, क्योंकि वक्त की कमी है और सुरेश शर्मा साहब काफी अहम बात कह रहे थे, लेकिन ये बात और आगे तक जाना चाहिए चूंकि समय सीमा है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के अलावा कई और फैक्टर भी हैं। तीनों मेहमानों का मैं यहां पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से जो एक रणनीति है, स्ट्रेटजी है, और जो दिग्गजों को उतारा जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और यही कारण है कि जो समर है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का, वो अपने आप में अलग है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।